हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, जीके जीएस पोर्शन चल रहा है अभी। तो क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने और उसके जो भी है डायरेक्ट आंसर रहेगा, और अ पार्ट ऑफ दिस कुछ एक्स्ट्रा बात रहेगा तो हम वहाँ पर उसमें आपको डिस्कस ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम क्या है? तो CSO4 हाफ ऑफ H2, इसका मतलब है कैल्शियम सल्फेट 1 मॉलिक्यूल, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे फॉर जिप्सम है ये, है ना, जिप्सम के लिए। उसी के अलावा इसी से बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना। POP क्या होता है? CSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O। इसका मतलब ये है कैल्शियम सल्फेट 1 मॉलिक्यूल, तो वाटर का हाफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, Which of the following number of oscillations per unit time of the sound wave? Sound wave मतलब क्या होता है? देखो, number of oscillation per unit time, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इज 1/t पर यूनिट टाइम। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है? 1/t, यहीं पे होगा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। और इसी से रिलेटेड और जिस कॉन्सेप्ट आता है वेवलेंथ, वेवलेंथ आता है जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यही होता है ना ऑसिलेशन में, ऐसे एक कंप्लीट होता है तो वो वेवलेंथ कहलाता है। तो मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज सच टू बी फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला सवाल है आपके सामने कि नो स्पिन बुक जो है, ऑटोबायोग्राफी किसकी लिखी हुई है? ऑटोबायोग्राफी इसको बोलते हैं जो इंसान अपना जीवन कथा लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है। बायोग्राफी इज व्हाट, जो दूसरे आपके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। नो स्पिन किसने लिखी है? शेन वॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड, यानी कि A प्लस B नंबर ऑफ एटम इज सेम एज A प्लस B इज इक्वल टू, मतलब दोनों तरफ सेम रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल हैज अ ब्यूटेन एज इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट? LPG में जो क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना, और ब्यूटाडाइन, प्रोपाइन, मतलब ये कॉम्पोजिशन LPG के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डायरेक्ट आएगा क्या? LPG। नेक्स्ट आता है ईडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज, देखो इसको समझो, वो पार्ट जो ईडिबल है, खाने योग्य है बनाना का, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है एपिकार्प। एपिकार्प का मतलब क्या होता है? सपोज दैट कि आपके सामने कोई कोकोनट है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सोकार्प। ठीक है, मेसोकार्प, ये वाला पोर्शन मेसोकार्प कहलाता है, और ये वाला पोर्शन जो है इसको कहते हैं एंडोकार्प, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में एपिकार्प। एपिकार्प कौन सा पोर्शन कहला जाएगा? बनाना का, सॉरी, एपिकार्प कोकोनट में आपका पोर्शन कहलाता है। ठीक है, कौन सा पोर्शन? यही सब पोर्शन है बनाना का, वो एपिकार्प कहलाएगा। हम ऐसा लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में, सॉरी ये बनाना के लिए नहीं है, कोकोनट के लिए है। ठीक है,
लेकिन नेक्स्ट फिर आता है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, पेरिकार्प। तो ये तीनों पोर्शन जो मिला के हम उसको पेरिकार्प कह देते हैं। ठीक है, तीनों को मिलाकर पेरिकार्प कहा जा रहा है। एपिकार्प एंड मेसोकार्प कोकोनट का ही पार्ट है। ठीक है, कोकोनट का अंदर वाला पार्ट है वो एपिकार्प कहलाता है, और आउटर वाला पार्ट है वो मेसोकार्प कहलाता है। यानी कि ये वाला कार्प पार्ट है ना, एपिकार्प कहला जाएगा कोकोनट का। सॉरी, यहाँ पे एरो दे। तो ये हो गया एपिकार्प। नेक्स्ट आता है बनाना के बारे में पूछा जा रहा था ना आपसे, कि बनाना का जो है खाने योग्य पार्ट कौन सा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प। देखो ये इसमें चारों ऑप्शन थे, चारों ऑप्शंस के मतलब आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन सवाल हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो किसके लिए आया था, वो बनाने के लिए आया था। तो बनाना में जो ईडेबल पार्ट होगा तो उसको एंडोकार्प और मेसोकार्प कहते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।